आप सभी को सलाम और सबत मुबारक हो। और हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो आज सीख सकें। दूसरे त्रिमास का ये तीसरा लेसन है, जो लेसन इमेजेस फ्रॉम मैरिज करके उसका टाइटल हमें दिया गया है। हम देख रहे हैं कि इल्यूजन्स, इमेजेस किस तरह से परमेश्वर ने या परमेश्वर के कलाम में जो है वो पाई गई हैं, जिससे हम जान सकें जो खुदा के डरने वाले लोग हैं, जो खुदा के कलाम को सुनने वाले लोग हैं, वो उन बातों को समझ सकें जो खुदा उन इमेजेस से या किसी भी कहानी से, पिक्चर से या किसी भी रीति से जो है वो हमें कलाम समझाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इस सप्ताह हम जो है वो सीखने वाले हैं कि किस तरह से एक मैरिज और मैरिज की उत्पत्ति किस तरह से हुई, और किस तरह से मसीहत में खुदा जो है सच्चा दूल्हा और पूरी कलीसिया उसकी दुल्हन है। और फिर बयान किया गया है प्रकाशित वाक्य में कि वो दूल्हे की जो है वो शादी के पर न्योता जो है वो दिया गया है। आज जो है हम इसी के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, पर इससे पहले हम इसकी चर्चा करें। आइए अपने याद करने की आयत को जो है वो देखेंगे। हमारी याद करने की आयत प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय और उसका 9वां वचन है। तो मेरे साथ खोले प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसका 9वां वचन। जी। तब स्वर्ग ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यहाँ पर जो हमारी याद करने की आयत है वो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय है। 19 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना है और दोबारा आकर अपनी कलीसिया को लेकर जाना है। यहाँ पर आपको कौन सा शब्द जो है वो पावरफुल नजर आ रहा है, जो आपकी लेसन स्टडी के साथ जो है वो मैच कर रहा है, या कौन सा ऐसा की वर्ड है जो आपको लगता है कि हमें फोकस करना चाहिए? मैरिज। एग्जैक्टली, मैरिज। मैरिज। बिकॉज प्रकाशित वाक्य जो है वो फुल ऑफ इमेजेस हैं, फुल ऑफ, आप स्ट्रेंज जो है वो इमेजेस देखते हैं, एल्यूजन्स हैं। और उन एल्यूजन्स या इमेजेस के जो है वो अर्थ हमें पुराने नियम में जो है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए 404 चार वर्सेस ऐसी हैं, और जो कि कहाँ से ली गई हैं? पुराने नियम से ली गई हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि पहले 3 अध्याय और जो कि उत्पत्ति में पाए जाते हैं, और प्रकाशित वाक्य के आखिरी 3 अध्याय जो है वो परफेक्ट वर्ल्ड को दिखा रहे हैं, पर बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो ग्रेट कंट्रोवर्सी को जो है वो दिखाया जा रहा है। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं तो उत्पत्ति में मैरिज इंस्टीट्यूट की गई है, और जब हम उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में आए हैं तो आप देखेंगे कि एक मैरिज फिर इंस्टीट्यूट की गई है। ये मैरिज असल में खुदा के कलाम में क्या दिखाता है? ये मैरिज का अर्थ क्या है? खुदा ने मैरिज बनाई क्यों है? संसार में रहते हुए बहुत सारी चीजें हैं कि लोग जो है सोचने लगे हैं कि मैरिज इज अ कर्स। बट इन फैक्ट मैरिज इज नॉट अ कर्स, बट मैरिज इज इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड। ये कर्स नहीं है, आशीष है, क्योंकि इसको बनाने वाला कौन था? खुदावन, खुदा थे। खुदा। पुराने नियम में और नए नियम में आप बार बार इस बात का जो है वो जिक्र पाएंगे, और वो जिक्र ये है कि मैरिज जो है, या ब्राइड या वाइफ, इसके बारे में जो है वो कलाम बता रहा है। और ये बताने का क्या अर्थ है? इसके बारे में जो है आज हम सीखेंगे। हम कई बार ये देखते हैं, और खास करके आप देखेंगे कि एक वफादार औरत, जो कि इसहाक और रबेका की कहानी में आप वेनसडे लेसन में देखेंगे कि रबेका किस तरह से वफादार औरत जो है वो कही गई है। और गोमर, जो कि होजिया की किताब में होजिया को कहा गया कि जाके एक व्यभिचारिणी के साथ ब्याह कर।
और वो किस तरह से व्यभिचारिणी या अनफेथफुल जो है वो औरत कही गई है। फिर उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य में जब आते हैं तो प्रकाशित वाक्य में भी जो है वो जो एक औरत दिखाई दे रही है व्यभिचारिणी के रूप में, उसको बाबुल, वो बड़ा महान बाबुल जो है कह के बताया गया है। और जो वफादार औरत दिखाई दे रही है, जो हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में भी देख रहे हैं, 14 अध्याय में भी देखते हैं, और इन अध्यायों में हम देखते हैं कि वो एक मेमने की दुल्हन जो है वो कही गई है। वेल, पिछले सप्ताह हमने जो है देखा कि मेमना कौन है। मेमना खुदा खुद है जो हमारे लिए कुर्बान हुए हैं। और प्रेम शब्द के बारे में हमने सीखा, जो खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को ही हमारे लिए जो है वो दे दिया। सो आज हम जिक्र करने वाले हैं उस मैरिज के बारे में जो कि सिंबलाइज कर रही है प्रोफेसीज में दो औरतों के बीच में। एक औरत जो कि अनफेथफुल वाइफ के तौर में देखने को मिल रही है, जो कि अबैंडन यंग मैन, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, होजिया की पत्नी। और बाबुल, वो बड़ा बाबुल। फिर हम एक फेथफुल वाइफ के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो कि हमें रबेका और इसहाक की कहानी में देखने को मिलेगी, और ब्राइड ऑफ द लैम्ब। सो ये आज इस सप्ताह जो है हम सीखने पर हैं। वेल, जब हम मैरिज को देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हर एक डॉक्ट्रिन की शुरुआत उत्पत्ति उसके पहले 2 अध्यायों में आप पाएंगे। और इसीलिए मेरा तवज्जो जो है व्हाट्सएप में जो चैनल है उसका यही है कि मैं उत्पत्ति के 2 अध्यायों में से बहुत सारे भेदों को जो खुदा के पूरे कलाम में है उनको जो है निकाल कर रखना चाह रही हूँ। खुदा अगर कुव्वत दे तो ये काम मैं ऐसे ही करती रहूं। बट यहाँ पर हम देखने को हमें मिलता है कि मैरिज जो है वो आखिरकार खुदा ने उत्पत्ति में क्यों बनाई, और उसका उसका जो है सदृश्य क्या था। आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 24 आयत। उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 24 आयत। इस कारण इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो ये हमारा जो है वो संडे लेसन है, वन फ्लैश। अब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो एक तन हो रहे हैं, और आदमी को कहा गया है कि वो अपने माता पिता को छोड़कर किसके साथ जुड़ेगा, अपनी वाइफ। पत्नी के साथ जुड़ेगा। और वो दोनों क्या होंगे, एक तन होंगे। सो वननेस जो है या यूनानिमिटी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि खुदा ने जो है ये इंस्टीट्यूट करते टाइम उसने जो है वननेस दी। वेल, जब हम देखते हैं कि खुदा ने सृष्टि की रचना की, इंसान को बनाया, तो इंसान के लिए उसने दो चीजें बनाई हैं उत्पत्ति में। पहला सब्बत का दिन, और दूसरा शादी। सब्बत जो है वो रीयूनियन या यूनियन किसकी है, खुदा के लोगों की, खुदा के साथ। जी। ओके। मैरिज जो है वो क्या है, दो लोगों का मिलन है। वो दो लोग क्या है, इंसान है जो एक दूसरे से मिल रहे हैं। जी। अब जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने किसके स्वरूप में बनाया था, प्रश्न ये उठता है। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसकी 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। सो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, और वहां पे लिखा लेट अस मेक अ मैन। सो इसका मतलब एक नहीं है, प्लूरल है, तभी लिखा है लेट अस मेक। सो कौन है वो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने स्वरूप में बना रहे हैं। तो क्या अर्थ इसका बनता है कि वो अपना कॉन्डक्ट, अपना करेक्टर जो है वो इंसान के बीच में डाल रहे हैं।
और जब वो इंसान के बीच में डाल रहे हैं तो मैरिज में वो स्वरूप कैसे पूरा हो रहा है? जब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं। कैसे एक हैं? कि वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ एक हैं, जो कि हमें यीशु मसीह के जीवन में देखने को मिला है। और खास करके यूहन्ना की इंजील में देखने को मिला है कि प्रभु यीशु मसीह पिता का पिता का कार्य करते हुए, यानी पिता उसमें और उसके जरिए से अपने आप को क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे। एम आई राइट? एम आई क्लियर? जी तो जी अगर वो स्वरूप खुदा ने हमें दिया है, तो फिर क्या देखने को मिल रहा है? कि हम में खुदा जो है वो होकर दिखे और हमारे जरिए से दिखे। इन एंड थ्रू अस वी में मैनिफेस्ट क्राइस्ट इन अवर लाइफ्स। सो इसलिए वननेस जो मैरिज में दिया गया है, वो वननेस क्या है? सेम करेक्टर, सेम मिशन, जी सेम पर्पस, सेम एक्शंस। ओके, फर्दर और इसके बारे में जो है हम जानेंगे। पर इतना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वननेस जो है, वन फ्लैश जो है, उसका अर्थ है। अब इसीलिए यीशु मसीह ने जब सृष्टि की रचना करते हुए हवा को बनाया है, तो वो मिट्टी से बना सकता था उसको, पर उसने कहां से बनाया? आदमी से। जी ओके, एक ही क्रिएशन में हमने एक्ट देखा है, जो कि किससे आ रही, किसके जिस्म से आ रहा है? आदम के जिस्म से जो है वो निकल रहा है, और वो कोई और नहीं था, वो हवा थी। अगर आप देखें कि पक्षियों, जानवरों में जो उनके पार्टनर्स बनाए गए हैं, वो उनमें से नहीं निकले हैं। तभी आप देखेंगे उनमें फितरत क्या है कि वो किसी के साथ भी मेटिंग कर रहे होंगे। बट जब हम एक ह्यूमन नेचर की तरफ देखते हैं, तो ह्यूमन नेचर में एक चीज खास दी गई है कि औरत आदमी के जिस्म से निकाल कर बनाई गई थी, उसे सेपरेट मिट्टी के साथ नहीं बनाया गया था। तो इसलिए वननेस जो है वो उसकी फिजिकल, उसकी बॉडी से निकलने को भी दिखा रहा है। तभी वो आदम कह रहा है ये मेरी हड्डी की हड्डी और मांस का मांस है क्योंकि मुझसे निकला है। सो पहली चीज ये है कि वननेस कैसे है कि उसमें से निकला है। दूसरी चीज क्या है? उनका गोल जो है वो सेम है, उनका पर्पस, उनका मिशन जो है वो सेम है। और वो मिशन किसी के साथ भी अमेलगमेट नहीं हो रहा, किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा। इसीलिए उसने खुदा के वचन में लिखा है कि आदमी अपने माँ बाप को छोड़कर, यानी उसकी सोच उसके माँ बाप के साथ नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के साथ मिलकर एक मिशन होते हुए एक तन होगी। और वो खुदा का हुक्म था मैरिज के लिए, कि मैरिज ऐसे एस्टेब्लिश की जाएगी। क्लियर? जी अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है 2 दिन इंसान को दिए हैं, दो चीजें इंसान को नेमत के रूप में दी हैं, और वो दो चीजें जो है वो सबत का दिन है, जो उत्पत्ति उसके दो, उसकी 2 से 3, और मैरिज जो है वो हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो पढ़ लिया है। और दोनों चीजें जो इंसान को दी हैं वो रिलेशनशिप को दिखा रही हैं, एक खुदा के प्रति और दूसरा औरत का आदमी के प्रति, या जी आदमी का औरत के प्रति। जी जी और इसी पिक्चर को जो है वो इफ्सियों उसकी 5 उसकी 31 से 32 में भी जो है पौलुस इस तरह से कहता है। आइए मेरे साथ पढ़ दे इफ्सियों उसका 5, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं 25 आयत को भी, 23 आयत को भी। आइए 31 और 32 को देखते हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ओके, सो यहां पर वो उसी जेनेसिस की रेफरेंस को रेफर करता हुआ किसको इस्टेब्लिश कर रहा है? अब यहां पर आदमी और औरत का जिक्र नहीं है, बल्कि वही मैरिज का सिंबल जो है उसने चर्च एंड गॉड के साथ कर दिया। सो यानी यहां पर दो इंसानों का मिलन नहीं, बल्कि यहां पे डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी का मिलन कर दिया उसने। जी सो इसलिए मैरिज शब्द जो है, जो आया है बाइबल में बार बार जिक्र आया है, वो किसको डिनोट कर रहा है?
खुदा और इंसान की वननेस को, उनकी सोचों में, उनके करेक्टर में, उनके कंडक्ट में, उनके मिशन में, उनके गोल में वननेस को। और यही आप प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में जो है वो इसका जिक्र पाएंगे कि उसकी कलीसिया जो है वो उसके जैसी है। हमने जो आयत पढ़ी है वो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ा है, पर जब हम उसके 7 और 8 वचन को पढ़ते हैं तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि अंत में जो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया उठाने पर है, वो कलीसिया उसके साथ एक है। किसमें? उसके राइचस एक्ट में एक है। आइए मैं सब पढ़ दें अगर आप पढ़ना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय है, उसका 7, 8 और 9। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओके, अब यहां पर मेमने का विवाह आ पहुंचा है। सो मेमना कौन है? हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेमना जो यूहन्ना ने रेफर किया, किसको किया? वो खुदा का मेमना, खुदा का खुद, खुदा का आना और हमारे लिए सेक्रीफाइस को दिखा रहा है। सो इसका मतलब मेमना प्रभु यीशु मसीह है और मेमने का ब्याह है और उसकी दुल्हन जो है वो तैयार है। दुल्हन जो है हम सभी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि चर्च को जो है रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसने आगे क्या बोला, आइए देखिए 8वें वचन में। उस उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। ओके, आमेन। अब वो कलीसिया को हक दिया गया। किसका हक? जी कि वो कपड़े पहन ले। कौन से? मलीन, यानी लिनन के कपड़े। वो लिनन के कपड़े किसके हैं? जब हम यीशु मसीह के रूपांतर को या प्रोफेसीज में जब भी किसी नबी ने जो है खुदावन यीशु मसीह को देखा है तो उसने इसी कपड़ों में देखा है, यू नो। सो इसका मतलब वो अपेयर भी कैसी हो रही है? बिल्कुल यीशु के जैसे दिख रही है। और उसके काम जो है वो कैसे हैं? धर्म के काम है। तो यीशु क्या है? धार्मिकता का परमेश्वर है ना। तो उसकी दुल्हन भी जी क्या है? धर्मी है। सो उन दोनों की अपेयरेंस क्या है? बिल्कुल सिमिलर है। सो जी इसलिए प्रकाशित वाक्य में जो सिंबल दे रहा है मैरिज का, वो उत्पत्ति में हमें उसके बारे में ज्यादा समझ आती है जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि खुदा ने आखिरकार मैरिज बनाई क्यों थी और खुदा की क्या तवज्जो थी उस मैरिज के लिए। हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि खुदावन यीशु मसीह जब सेकंड एडम बने हैं तो उसकी कलीसिया उसके साथ जो है वो क्या हो रही है? वो ही एग्जैक्टली सेम जो जहां से हम फॉल हुए हैं, उसी को जो दोबारा से जो है वो क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। जी 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 सो इसलिए खुदा का वचन जो है मैरिज को उत्तम कहता है, क्योंकि अगर हम इब्रानियों उसकी 13 अध्याय उसकी पहली आयतों को पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र आता है कि खुदा क्या कह रहा है। खुदा के दास ने इस तरह से कहा कि चौथे वचन में, मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल। क्या है? व्हाट अ वंडरफुल पावरफुल वर्ड इज दैट, कि मैरिज सबके लिए क्या होनी चाहिए? आदरणीय बात होनी चाहिए। मतलब आदर की बात होनी चाहिए। शर्म की बात नहीं है मैरिज, आदर की बात मैरिज है। क्योंकि यहां पर जो है वो क्या है? इंटीमेसी जो है वो दिखाई दे रही है। सो हम मैरिज, लिटरल मैरिज में देख रहे हैं कि इवन फिजिकल इंटीमेसी जो है वहां पे दिखाई दे रही है। आप एक व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, उसके साथ खा रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, उसके साथ उठ रहे हैं। उसके रिश्तेदार आपके रिश्तेदार बनते हैं और आप उसके परिवार को और उसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू नो। क्या जब हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, एक एज अ कलीसिया, हम उसकी दुल्हन के रूप में दिखाई गई हैं, तो फिर कैसा होना चाहिए हमारा रवैया? तो कैसे दुल्हन बन सकती है या उस रिश्ते को कैसे निभा सकते हैं? हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना,
हमारा उसके साथ इस तरह से इंटीमेट, क्लोजली इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए कि हम एक भी पल उससे अलग जो है वो ना हो। और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उनका साथ साथ रहने से उनकी शक्लें भी जो है एक दूसरे से मिलनी शुरू हो जाती हैं। जो विवाहित लोग होते हैं उनके काम भी एक जैसे होने शुरू हो जाते हैं। तो यानी खरबूजा खरबूजे को देख के क्या कर रहा है, रंग पकड़ रहा है। कहा जाता है कि मैरिज में ये पावर है। जस्ट इमेजिन जो स्पिरिचुअल मैरिज हमारी खुदा के साथ है, उसमें क्या हम पर रंग आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम चलते फिरते उठते बैठते, तभी यीशु मसीह ने खुदा के वचन में व्यवस्था विवरण में लिखा, तुम अपने बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते क्या करो, परमेश्वर के कलाम को सुनाओ, ताकि बुढ़ापे में भी वो क्या हो, खुदा के हुक्मों से अलग ना हो। तो वो क्या दिखा रहा है? वननेस दिखा रहा है जो खुदा के बीच में हमारे होनी चाहिए। यानी खुदा और हम इतने एक दूसरे के साथ मिल जाने चाहिए कि हमारी सोचों में सिर्फ क्या हो, खुदा हो। और यही लिटरल मैरिज में भी खुदा सोच रहा है कि हमारी जो है वो किसी तरह से सेपरेशन नहीं, बल्कि कंप्लीटली यूनिटी होनी चाहिए, कंप्लीटली वननेस होनी चाहिए। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसमें हम अपने आप को जो है वो परफेक्टली एक दूसरे के लिए बना सकते हैं। सो इसलिए थ्रू आउट द बाइबल वी सी हाउ हस्बैंड स्ट्राइव टू परफेक्ट देयर वाइफ्स। वेल, आप ये देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज हस्बैंड्स। कैसे? क्योंकि अगर हम जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन तीनों स्टेप्स देखें, तो वो कौन कर रहा है? चर्च कर रहा है, मैं कर रही हूं, कि खुदावन यीशु मसीह कर रहा है? यस। यीशु मसीह कर रहे हैं, राइट? सेक्रीफाइस, प्रोविजन, जो भी कर रहे हैं, कौन कर रहा है? इसलिए यीशु मसीह के बहुत नाम है, क्योंकि वो तो यहोवा यिरे है, मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचाने वाला पेशन है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा यू नो छुपने की स्थान है। सो कहने का अर्थ है कि होल वर्क इज बिन डन बाय हुम? जीसस। और इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज्यादा है? इस इफिसियों के 5 उसकी 25 में जब हम देखते हैं, हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मैंने कलीसिया से प्रेम किया है। सो अगर पति यीशु मसीह के स्थान पर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ज्यादा है। आप इसहाक और रबेका की जब स्टोरी में पढ़ेंगे, वहां पर धक्का नहीं कर रहा वो। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि जबेस जो है इसके बारे में बोलेंगे। बट लेट्स सी आगे इसमें क्या आता है। बट विलिंगनेस औरत की जो है, वो हर चीज कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ताकि औरत क्या हो जाए? विलिंग हो जाए, उसको यस कह दे। और हर एक एग्जाम्पल में, फॉर दिस एग्जाम्पल ऑफ मैरिज वी कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू एक्ट इन अवर ओन मैरिजेस। यहां पर दोनों इम्परफेक्ट पीपल हैं, और वो हमें ये सिखा रहा है कि इम्परफेक्ट पीपल होते हुए भी हम कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। हम एक दूसरे को माफ करके, जो कि वो इस काबिल भी नहीं है कि उन्हें माफ किया जाए, जैसे यीशु मसीह ने हमें माफ किया। सो इसलिए यीशु मसीह अपने आप को पति के रूप में दिखाते हुए सिखा रहे हैं कि हम दुनिया में रहते हुए कैसे मैरिज को फॉर्म करें, कैसे उसने मैरिज, लैम ऑफ द मैरिज को जो है वो फॉर्म किया, फिर एक्सेप्ट किया अपने स्पाउस को, बेशक उसके पास बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। यीशु मसीह ने भी हमें एक्सेप्ट किया, हम चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो। और फिर उसने पहल किसको दी? अपने स्पाउस को दी। जैसे यीशु ने पहल किसको दी? अपनी दुल्हन को दी। उसी तरह से हमारी मैरिज लाइफ में भी जो है वो पहल एक दूसरे को देना जो है वो जरूरी है। बट बाइबल जिक्र करती है अनफेथफुल वाइफ्स के बारे में भी। आइए देखते हैं कि अनफेथफुल वाइफ्स जो है वो, जब वन फ्लैश कहा गया है, ब्यूटीफुल ब्राइड कहा गया है, तो अनफेथफुल वाइफ्स कहां से आई? अबैंडन जो है यंग वुमेन, इजिकियल, आइए हम अपने मंडे लेसन को देखेंगे, द ब्यूटीफुल ब्राइड।
अबैंडन यंग वुमेन, इजिकल 16 उसकी 8 आयत को जो है हम यहाँ पर देखेंगे। जी। पढ़ दे मेरे साथ। जी। इजिकल 16 उसकी 8 आयत। 16 का अर्थ भी। जी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढांप दिया, और सुगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी, और तू मेरी हो गई, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वेल, जब इस आयत को हम पढ़ते हैं तो क्या समझ आ रहा है, क्या हो रहा है? हालांकि मैंने अभी आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया, बट क्या महसूस हो रहा है कि एक आदमी है, औरत जो है उससे प्यार कर रहा है, उसे अपने वस्त्र दे रहा है, उसे अपना बना रहा है, उसके साथ वाचा बांध रहा है, तो किसको रेफर कर रहा है? ये क्या हो रहा है? God's love for his people. ओके, प्यार को दिखाई दे रहा है, और वाचा किस में बनती है? Marriage. मैरिज। मैरिज में, राइट, Yeah. एग्जैक्टली। अब इजिकियल जो है, जब हम 16 की चौथी आयत से पढ़ते हैं, आइए पढ़ दे मेरे साथ, कि खुदा जी। यहाँ पे क्या बयान कर रहे हैं। क्या बयान करना चाह रहे हैं, क्योंकि 4 से 14 आयत में हमें सारा जो है वो समझ आएगा, बट चौथी आयत से हम पढ़ेंगे। पढ़ दे मेरे साथ। 16 का 14 या 14 का 14? 16 का 4। 4। ओके, सॉरी। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी, उस दिन ना ना तेरा नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोन मला गया, और ना तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई ओके, किसी की। अब यहाँ या पर जो परमेश्वर बात कर रहा है कि जब तू पैदा हुआ है, इमेजिन करें, नॉट इमेजिन, लेट्स गो बैक टू जर्माया। यिर्मयाह उसका पहला उसके 5 में क्या यिर्मयाह से कह रहा है कि मैंने तुझे तब से चुन लिया जब तू माँ के गर्भ में था ही नहीं। हम्म, सो यहाँ पर जब वो एक औरत को, एक बच्ची को दिखा रहा है, बेबी गर्ल को दिखा रहा है, यानी वो अभी पैदा ही हुई है, पर अबेंडन है, उसको किसी ने अपना नाम जो है वो नहीं दिया है। और जब हम 8 में आ रहे हैं, वो बड़ी हो गई है और उसको अपना कपड़ा दे रहा है, उससे वाचा बांध रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो लड़की है वो खुदा की कलीसिया है, इज़राइल है, जो कि अबैंडन थी, जिसे खुदा ने उठाया। वो अभी पैदा ही हुई थी, उसकी अभी प्लेसेंटा अलग नहीं किया गया था, उसे धोया नहीं गया था। खुदा ने उसके साथ क्या किया है? मोहब्बत की। यहाँ पर ये नहीं है कि एक छोटी बच्ची को जो है वो पकड़ कर खुदा रेपिस्ट है, नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पे ये बयान करने की कोशिश कर रहा है कंडीशन ऑफ इजराइल, कि इजराइल जैसे इब्राहिम को जब उसने बुलाया, तो इब्राहिम किसका नाम नाम का कहलाता था? किसी कोई नाम नहीं दिया गया था उसे, वो एक नेशन था ही नहीं, राइट। वो मिसोपोटामिया से उसे बाहर निकालकर मुल्के कनान की तरफ जो है वो बुलाया गया। उसकी वॉक किस तरह से खुदा ने जो है, उसकी रहनुमाई किस तरह उसके रस्तों में की है, किस तरह से उसको मुहैया किया है। सो ये खुदा की टेंडरनेस और टेंडर केयर को जो है यहाँ पे दिखा रहा है, कि खुदा ने किस तरह से, वो एक बच्ची, लिटरल बच्ची नहीं है, बट सिंबल है, जो सिंबलाइज कर रही है इज़राइल को। इज़राइल कौन था? यकूब था। और हम्म, यकूब का बाप बाप दादे से जो वाचा बांधी थी वही यकूब के साथ आगे चली है। तो क्या हम देख रहे हैं कि अब्राहम से स्टार्ट हो रहा है, और इस तरह से फिर आगे वो बयान कर रहा है, और बयान करते करते 8वें वचन में आकर वो कह रहा है कि तू अब क्या होगी, सियानी, मतलब बड़ी हो गई है, और मैंने तुझे अपने वस्त्र दिए हैं, मैंने तेरे साथ वाचा बांधी है। तो वाचा किसके साथ खुदा ने बांधी है? इज़राइल के साथ। वो चाहे जी। लिटरल इज़राइल हो या आत्मिक इज़राइल हो, खुदा ने इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। फिर 14वें आयत में जो सब कुछ वो कर रहा है, बचपन से उसे पाल रहा है, यानी इनिशियल स्टेज से वो अबेंडन है, उसका कोई वारिस नहीं है। क्यों वारिस नहीं है? क्योंकि उसने पाप किया, कलीसिया ने, और कलीसिया जो है वो खुदा से महरूम हो गई। इसीलिए पौलुस कह रहा है 3 उसकी 23 में, रोमियो उसकी 3 उसकी 23 में, कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हुए हैं?
रहित हुए हैं, रहित रहे। तो अबेंडन हुए हैं। पर खुदा ने हमें अबेंडन नहीं रखा, इसीलिए फिर दोबारा से खुदा के कलाम में लिखा कि हम अनाथ नहीं छोड़े गए हैं। खुदा ने हमें आके क्या किया है, पकड़ा है। आर यू गेटिंग मी? सो वही ये इजिकियल को जो है खुदा समझाने की कोशिश कर रहे हैं इमेजेस से, ताकि हम उन इमेजेस को दूसरे हवालों में जाके देखें आखिर अर्थ क्या है इसका। और फिर 14वीं आयत में कहा, आइए पढ़ दे मेरे साथ। तेरी सुंदरता की की कितरी अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उन प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। तू अत्यंत सुंदर थी, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। सो यहां पर खुदा जो है वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ग्राउंड वर्क से स्टार्ट कर रहा है और उसको फ्लोरिश करने की कोशिश कर रहा है, अपना स्प्लेंडर, अपनी खूबसूरती उसमें डाल रहा है। बट क्या हो रहा है, आइए 17 आयत में देखें। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर, जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी। सो क्या अर्थ है इसका? क्या खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो गहने डाले थे? नहीं। उसके कहने का अर्थ गहनों से क्या है, कि हम सजाते हैं ना, हम डेकोरेट करते हैं, तो उनको डेकोरेशन कैसे दी थी? अपनी धार्मिकता, अपनी महिमा दे रखी थी। और जो जी। खुदा ने उनको दिया था, जमीन आसमान, तारे सितारे, चंद्रमा, सूरज, जमीन की सारी फ्लावर्स, डिफरेंट कलर ऑफ डाइवर्स क्रीचर्स, वो सब उसकी महिमा थी, उसका घर था। पर उसने क्या किया, उन्हीं सोने और चांदियों के साथ क्या कर दिया, मूर्तें बना ली। किसकी? आदमियों की। और उनके साथ क्या कर रही हैं, व्यभिचार कर रही हैं। तो क्या लिटरल व्यभिचार किया? नहीं। यहाँ पर स्पिरिचुअल व्यभिचार के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है, जी। कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने पति को छोड़कर, जो कि कौन है, खुदा है, अपने पति को छोड़कर उन्होंने दूसरे पति बना लिए। जी। तो इसलिए हम उन सभी कहानियों में जो हम उत्पत्ति से देख के चलते हैं, उन सभी कहानियों में हम क्या देख रहे हैं, खुदा से वो मुंह मोड़कर अपने भगवान बना रहे हैं और उनकी उपासना जो है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए पहला राजा 10 उसकी 1 में भी जो है वो इस तरह से जिक्र आया है कि दाऊद और सुलेमान के टाइम में इज़राइल एडमायर हो रहा था, क्योंकि खुदा इब्राहिम से उसे पालन पोषण करता हुआ अब एक नेशन बना लिया, और नेशन में क्या हो गए, उसके लोग राजा बन गए हैं। और इतनी सामर्थ है कि कोई अब डरता था उनकी तरफ देखने के लिए। तो उसकी महिमा यहाँ पे बयान कर रहा है खुदा इज़ीकियल को, कि मैंने किस तरह से उसको महिमा दी थी। और फिर क्या हुआ, वो महिमा रद्द कर दी गई। कैसे? जब उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन किया, या उन्होंने खुदा को अपना पति ना मानते हुए दूसरे देवी देवताओं के सामने उपासना करनी शुरू कर दी। इसीलिए मैं अभी हाल ही में एक रील बनाने की कोशिश कर रही हूँ, खुदा बरकत दे मुझे, कि 2 दिन खुदा ने हमें दिए हैं। एक जो खुदा ने बनाया है, दूसरा जो इंसान ने बनाया है। और हम किसके साथ व्यभिचार कर रहे हैं? अगर हम खुदा के दिन को छोड़कर इंसान के बनाए हुए दिन के साथ संबंध बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं असल में? हम प्रोस्टिट्यूट बन गए हैं। हमने व्यभिचार कर दिया है। किसके विरोध में? खुदा के विरोध में। जी। जी। सो इस मोमेंट को समझाने की यहाँ पे कोशिश। अब जैसे एक बार सिस्टर सिमरन मेरे से बात कर रहे थे और किसी के बारे में बात चल रही थी, तो वो कह रहे कि वो गातरा डालती हैं पर प्रभु यीशु मसीह से प्यार करती हैं। तो मैंने कहा वो व्यभिचार करती हैं। कैसे कह सकती हैं व्यभिचार? क्योंकि उसका दूसरा भी पति है। मैरिज में एक ही पति और एक ही पत्नी है। पर जब हम प्रोस्टिट्यूट या अडल्ट्री को देखते हैं, तब एक नहीं रहता, तब एक से ज्यादा जो है वो पति हो सकते हैं, एक से ज्यादा जो है वो औरतें हो सकती हैं। पर जैसे ही हम इस मैरिज के कंसेप्ट को, यानी ब्राइड और अडल्टरी के कंसेप्ट को
स्पिरिचुअल वे में लेकर आते हैं खुदा के साथ, तो हमें साफ पता लगता है कि जब हमारा संबंध पूर्ण तौर से खुदा के साथ नहीं है और हमारे संबंध किसी और के साथ है, तो हम खुदा के साथ क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। कल ही जैसे यीकू की पत्री हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे दिखा कि खुदा के करेक्टर जो है वो खुदा की नेचर को दिखा रहे हैं, उसकी तरबियत को दिखा रहे हैं। तो अगर खुदा के कलाम या खुदा के हुक्मों को हम नहीं मान रहे, मैंने यही बोला ना, खुदा के हुक्म जो है खुदा के करेक्टर को दिखा रहे हैं, और अगर हम खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे तो हम क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर रहे हैं। तो वो ये एग्जैक्टली जो है, वो इजिकल को भी खुदा जो है वो दिखा रहा है कि इजिकल, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? व्यभिचार किया। हम बड़े खुश होते हैं खुदा हमें आशीष दे रहा है। बहुत बार जो है मुझे मेरी माँ भी जो है वो आयते जो है वो डाल के देती हैं और कहती हैं कि खुदा तेरे साथ हो, खुदा की महिमा, खुदा ये कर रहा है, खुदा वो कर रहा है, खुदा तुझे आशीष देगा, प्रॉस्पर करेगा, तुझे वेल्दी बनाएगा। तो मैंने एक दिन कहा, मम्मा ये जाके 28 अध्याय का एक हवाला मुझे भेजा। मैंने कहा जाके पूरा चैप्टर पढ़े और मुझे ये बताएं खुदा क्यों प्रॉस्पर कर रहा आपको, या क्यों करेगा? क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में ब्लेसिंग्स और कर्स के बारे में जिक्र है। और जो खुदा के हुक्म को मानते हैं खुदा उन्हें प्रॉस्पर कर रहा है, जो हुक्म को नहीं मानते खुदा, हमारी तवज्जो ज्यादा कहाँ पे है? हमारी ब्लेसिंग्स पर है। पर खुदा की तवज्जो किसके ऊपर है? वफादारी पर है। जी। उसकी ब्राइड की वफादारी, उसकी ब्राइड की प्योरिटी पर है। और लिटरली यही हमारी लिटरल मैरिज में भी है। क्या हम प्योर हैं? क्या हम वफादार हैं अपनी मैरिज में? क्या हम एक हैं? हम जब बनाए गए हैं तो उसकी गुडनेस और उसकी ग्लोरी में बनाए गए हैं, ताकि हम उसकी गुडनेस को और उसकी ग्लोरी को जो है वो रिफ्लेक्ट करें। पर जब हम अपनी गुडनेस के बारे में देखने लग जाते हैं, जैसे उन्होंने देखा इजिकियल में, जब परमेश्वर उसको ये दर्शन दे रहा है या समझा रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि मैंने इसको सजाया, पर उसने क्या किया? अपनी सजावट के ऊपर ध्यान दे दिया और अपनी कमेंडिंग करने लगी, अपने आप को ही सराहना करने लग गए। तो क्या हुआ? खुदा की ग्लोरी उनको लीव करके। हमारा घमंड किस पे है? अपने पे या खुदा पर? हमारे शब्दों से पता लगता है कि हम अपने पे घमंड करते हैं कि खुदा हमारा घमंड है। पौलुस ने कहा, तुम क्यों कहते हो कि तुम पौलुस के हो? कुछ कहते हैं पौलुस के हो, कुछ कहते हैं पतरस के हो, कुछ कहते हैं मसीह के हो। क्या पौलुस तुम्हारे लिए मरा कि तुम मेरे बन गए? नहीं, कुछ हमारा नहीं है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू whom? गॉड। हम भी उसी के हैं। और जो खुदा ने हमें नेमतें दी हैं वो भी खुदा की ही हैं। उसकी ग्लोरी अगर हम लेने लग गए तो वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेटन। पर अगर हम उसकी ग्लोरी उसी को दे रहे हैं तो वी हैव द करेक्टर ऑफ गॉड। इवन आप देखें प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता की ग्लोरी को चुराया तक नहीं। इसीलिए पौलुस फिलिपी उसकी 2 में उसकी 5 वचन से आगे बोलता है कि परमेश्वर होते हुए भी उसने परमेश्वर की तुलना नहीं की, अपने आप को क्या कर लिया? शून्य कर लिया। क्या आर वी ऑन दैट लेवल कि हम शून्य हो रहे हैं? फिर उसके बाद खुदा का वचन जो है वो बयान करता है, होजिया की पत्नी के बारे में यहां पर जिक्र करता है, जो ट्यूसडे लेसन है, होजियास हार्लेट वाइफ। यहां पर भी खुदा अपने प्यार को कैसे बयान कर रहा है, आइए पढ़ते हैं होजिया उसका पहला और उसकी दूसरा वचन। होशिया हिंदी में कौन सा है? होशे। होशिया ही है ना? होशे। होशे। जी। अगर कोई और पढ़ना चाहते तो पढ़ ले। होशे। ओके, मिल गया। ऑलराइट। जी, होशे का पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। ओके। पहला जब अध्याय। यहोवा ने जी। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहले बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले,
और उसके कुकर्म के लड़के वालों को अपने लड़के वाले कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्याओं का सा बहुत काम करता है। एग्जैक्टली अब इजिकियल में वो क्या समझा रहा है कि किस तरह से उसने इज़राइल को, अभी पैदा ही हुई थी, अबेंडन थी, उसको किस तरह से उसने अडॉप्ट किया, उसे पाला पोसा, उसे बड़ा किया, उसके साथ वाचा की, और फिर उसने क्या किया, व्यभिचार किया। अब जी। यहां पर परमेश्वर होशे, इजिकियल मेजर प्रॉफिट है, होशे जो है वो माइनर प्रॉफिट है, पर उसको क्या कलाम दे रहा है। अब खुदा होशे से कह रहा है, एक प्रॉफिट को कह रहा है कि जाके किसके साथ, प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर ले। क्या ये हमारी सोसाइटी में वाजिब होगा अगर कोई प्रॉफिट व्यभिचारनी के साथ शादी कर ले? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उसे बुआ जी करके या पास्टर की वाइफ समझकर? वेरी डिफिकल्ट। पर यहां पर खुदा मैरिज को दिखा रहा है। अब यहां पर भी एक मैरिज है, वो मैरिज जो कि एक प्रॉफिट यानी खुदा, प्रभु यीशु मसीह भी प्रॉफिट है। और जब हम 19 अध्याय में पढ़ते हैं उसके 10वें वचन में, यूहन्ना जो है वो फरिश्ते के सामने झुकता है, तो फरिश्ता क्या कहता है कि नहीं, मेरी इबादत ना कर, मैं भी तेरा भाई संगी हूं, जो प्रभु यीशु मसीह की टेस्टमनी रखता है। यीशु की टेस्टमनी मतलब भविष्यवाणी की आत्मा। सो जी जी। भविष्यवाणी की आत्मा किसके पास थी? यीशु मसीह। सब नबियों के पास थी। हम्म। ओके। और वो नबी किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो भविष्यवाणी की आत्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह, खुदा का जी। कलाम। ओके। सो यहां पर नबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसे क्या कहा गया? गो, किससे शादी कर? उस स्त्री से जो कि क्या है, व्यभिचारिणी है, और उसके बच्चे जो व्यभिचार से पैदा हुए हैं उनको भी जो है वो अपने पास ले आ। और फिर आगे क्या कह रहा है? इसलिए कि इस धरती ने क्या किया है? व्यभिचार किया है और परमेश्वर से क्या हुए हैं? अलग हो गए हैं। सो सिंबलाइज क्या कर रहा है कि उन्होंने स्पिरिचुअल मैरिज को तोड़ दिया है। जहां पर वो किसके जैसे दिखने चाहिए थे? दूल्हे के जैसे, लैम के जैसे। वो अब किसकी तरह दिख रहे हैं? एक व्यभिचारिणी की तरह दिख रहे हैं। उनके बहुत सारे अपने आदमी हो गए, वो अलग अलग भगवानों के पास पहुंच गए हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं उनके पास, फिलोसफीज हैं, अलग अलग जो है उन्होंने अपने काम जो है वो शुरू कर दिए हैं। दे आर नॉट वन विद मी। हुक्मों में परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपने पूरे तन, अपने पूरे धन, लेट्स सी दैट। सो क्या वो क्या है? सबमिशन है ना, कि जी। खुदा के सामने अपने आप को दे दे, हर तरीके से दे दे, सबमिट कर दे। एक औरत जब शादी करती है किसी आदमी के साथ, तो वो क्या करती है? सबको सबमिट कर देती है, अपना जिस्म भी, अपना दिल भी, और अपना जहन भी, और उसे प्यार करती है। पर अगर मैरिज में कोई और आ जाता है, एंटर कर जाता है, या उन दोनों के बीच में कोई और आके खड़ा हो जाए, और उनका रिश्ता जो है वो क्या वैसा ही रहेगा कि टूट जाएगा? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि फिर मूसा ने क्यों ये हुक्म दिया कि डिवोर्स कर सकते हैं, तो खुदा ने क्या कहा? तुम्हारी ही, यू नो, बिकॉज ऑफ योर रिजिडनेस उसने जो है ये हुक्म दिया। क्योंकि हम क्या करने लगे हैं? व्यभिचार करने लगे हैं। तो उसने एक ही कंडीशन डाली, अगर कोई भी शादी में कोई भी इंसान व्यभिचार करता है तो वो आजाद हो सकता है उस मैरिज वाव से। राइट। इसीलिए हम जी। देखेंगे मूसा ने जाके 10 हुक्म सिनाई पर्वत से लिए, उसने आके देखा नीचे लोगों ने तो बछड़ा बनाया, उसकी पूजा करे, उसके सामने डांस कर रहे, तो उसने क्या किया? उसने खुदा की तख्तियां, 10 हुक्म की तख्तियां जो है वो बछड़े जो मूर्त बनी थी उसके ऊपर मारी, वो भी टूट गया, बछड़ा भी टूट गया। वो क्या दिखा रहा था? सिंबलाइज क्या कर रहा था? कि मैरिज वॉव टूट गई। ओके। नाउ दे आर रिलीज, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। सो इसलिए वो एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती है कि
दोबारा से वो मैरिज वैसे ही चल सके। फिर इसीलिए क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज मैरिज रह जाती है। सो यहां पर परमेश्वर ने फिर क्या कहा कि तू जा और किसको ले, एक व्यभिचारिणी को ले, जो ये दिखा रहा था कि इज़राइल जो है वो व्यभिचार कर रही है। पर फिर भी खुदा का प्यार इतना है कि वो उसको क्या करना चाह रहा है, ब्याहना चाह रहा है, राइट। और फिर दूसरी जी। आयत पढ़ दे, होशे उसका पहला उसका दूसरा वचन। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं कि उसने क्या किया, एक व्यभिचारिणी को एक्सेप्ट किया, जो ये बताता है कि हम पापी हैं, खुदा ने हमें क्या कर लिया है, कबूल किया है। जस्टिफाई कौन कर रहा है, लड़की कर रही है या लड़का कर रहा है? कौन एक्सेप्ट कर रहा है? लड़का। लड़का कर। लड़का। ओके, सो यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जस्टिफिकेशन दी है। हम जस्टिफाई कैसे हो रहे हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ये अधिकार दिया है। यही हमने पढ़ा था ना अभी हाल ही में इफिसियों की आ, 5वें की 31 और 32 में, कि खुदा ने अधिकार दिया है कि वो क्या करे, हमें अपना ले। एम आई राइट, और वेयर वी स्टडी दैट एनीवे। जी। फिर उसके बाद हम तीसरा अध्याय होशे 3 उसका पहला वचन जो है वो पढ़ेंगे। जी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इज़राइली पराए देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तो उसके बाद दूसरी आयत में, जब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जो देकर मोल लिया, मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, और ना तो छिनाला करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। यहां पे डॉरी कौन दे रहा है, लड़की दे रही है लड़का। कि लड़का दे रहा है? मेल। सो डाउरी जो है वो कौन दे रहा है, लड़का दे रहा है। ओके, सो कहने का अर्थ है कि खरीदा गया है। क्या यीशु मसीह ने हमें खरीदा? क्या उसने 15 शकेल दिए थे सिल्वर के, कि उसने अपनी जान ही दे दी हमारे लिए? जी, जान दे दी। तो मेमने के विवाह में जो है वो कुर्बानी दी गई है, जो उसकी अपनी जान की कुर्बानी है। पैसे तो बहुत ही थोड़े थे जो होशे को कहा गया देने को। वो ये दिखा रहा था कि खुदा का प्यार हमारे लिए कितना बड़ा है, कि उसने हमारे लिए अपनी जान ही कुर्बान कर दी। किसके लिए कुर्बान कर रहा है? अपनी स्त्री के लिए। और हम कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ थोड़ा सा भी कर दे, उसको भी सुनाकर दिखाएंगे कि हमने ये किया है आपके लिए। क्या प्रभु यीशु नहीं। मसीह ने कभी सुनाया हमें? नहीं। नहीं। सो मैरिज इज नॉट कि हम सुनाएं। मैरिज इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, क्वाइटली डूइंग फॉर ईच अदर। वहां पे किसी को ग्लोरी लेने की या देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो रिलेशनशिप ही ऐसा है जिसमें क्या है, मोहब्बत है, जिसमें सेक्रीफाइसेस हैं, और जिसमें एक दूसरे के लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हो उसमें खुशी है, लानत नहीं है, ताने नहीं है, जी। किसी पे एहसान नहीं है। नो। या। सो इसलिए फिर होशे उसके 2 उसकी 6 से 7 और फिर 14 से 15 जब हम पढ़ते हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो उसे विन बैक कर रहा है, ताकि वो उससे क्या कर सके, प्यार कर सके। तो प्यार लेना किसका काम है?
यहाँ पर आदमी का काम है, खुदा का काम है, वो हमारा प्यार जो है वो लेने की कोशिश कर रहा है, वो हमें रैंसम करने की, वो बलिदान दे के हमें जो है अपना बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लड़के लड़कियों के पीछे जो है वो क्यों रहते हैं। दैट्स अ नेचुरल टेंडेंसी दैट दे हैव टू डू ऑल थिंग्स, पर वो भूल जाते हैं जब वो औरत उनकी बन जाती। क्या खुदा भूल जाता है जब हम उसके साथ वफादार होते हैं कि वो हमारे साथ साथ रहना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए जब मैरिज में हल्का सा प्यार या हल्की सी सेपरेशन आती है तो बीच में क्या आ जाता है? पाप। और वो हल्की सी परत पाप की हमें क्या करती है? परमेश्वर से अलग कर देती है। उसी तरह से हमारी मैरिज में अगर हल्का सा भी हमारा एक दूसरे के साथ प्यार खत्म हो रहा है तो वो क्या होगा? किसी और को इनविटेशन देगा कि वो हमें प्यार देना शुरू करे, और वहीं पर मैरिज जो है कोलैप्स्ड, कोलैप्स हो जाती है। एग्जैक्टली वही सिंबल जो है खुदा प्रकाशित वाक्य में भी हमारे हमारे सामने दिखा रहा है। ये देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 17 और उसका पहला और दूसरा वचन। प्रकाशित वाक्य 17। वेट अ मिनट सिस्टर जी, सॉरी टू से दैट। ये पर जब ये कोशिश का 11 हम 4 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो फिर व्यभिचार करने को चले जाती है। बट जो खुदा का प्यार है वहां पे दिखाई दिया है वो अनचेंजेबल है। हम चाहे जितनी बार भी खुदा को छोड़ दें, उसका प्यार कंसिस्टेंट है। उसका प्यार नहीं कि वो थक जाएगा, उसका प्यार नहीं है कि वो जो है थोड़ा सा करेगा और उसके बाद हर्ट होके चला जाएगा। नहीं, वो सचमुच में प्यार करता है। एक प्रिटेंशन वाला प्यार होता है जो थोड़ी देर हम प्रिटेंड कर सकते हैं, थोड़ी देर हम हिपोक्रेसी कर सकते हैं और शो कर सकते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, पर वो ज्यादा देर तक नहीं चलता। पर खुदा का प्यार क्या है? बिना हिपोक्रेसी के है। हम चाहे कितनी बार भी गिर रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, वो फिर भी हमारी क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है, फिर भी हमें प्यार कर रहा है। सो इसीलिए गॉड्स लव इज अबव ऑल लव। और खुदा यही उम्मीद कर रहा है जो मसीह पति हैं कि वो खुदा के प्यार को, उसकी महिमा को रिफ्लेक्ट करें। अगर वो नहीं रिफ्लेक्ट कर पाए तो वो दुल्हन से यस नहीं कहला पाएंगे। और दुल्हन का यस कहना ही शादी में जो है वो कन्वर्ट होगा। आर यू गेटिंग मी? फिजिकली चाहे हम शादीशुदा हों, हम एक दूसरे के साथ रह भी रहे हों, पर अगर इमोशनली वो चीज नहीं है हमारे बीच में तो वो यस ना मिली अगर ब्राइड से, तो वननेस नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या है? सब्र किसको करना पड़ रहा है? खुदा को करना पड़ रहा है। खुदा सब्र कर रहा है। अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। पर वो इतना प्यार करता है कि वो गिव अप कर ही नहीं रहा। वो उसके साथ साथ रह रहा है, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। अबेंडन है, उसे लग रहा है कि वो अबेंडन है, पर गॉड इज देयर फॉर द चर्च। और इसीलिए आइए देखिए, आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 17, उसका पहला और दूसरा वचन। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तीसरा वचन। नो दैट्स इट, तब वह ओके दैट्स इट सिस्टर। ओके। अब यहाँ पर 7 कटोरे डालने वाले फरिश्तों में से एक ने उसे कहा, इधर आ, मैं तुझे क्या दिखा रहा हूं? मैं एक व्यभिचारिणी का क्या दिखा रहा हूं? दंड दिखा रहा हूं। इजिकियल जी। में, इजिकियल में कौन व्यभिचारिणी है? खुदा की कलीसिया। यरूशलेम। या खुदा की कलीसिया इज़राइल, उसी को दिखा रहा है व्यभिचार। अब जब अंत में प्रकाशित वाक्य में हम देख रहे हैं कि एक व्यभिचारिणी है, तो क्या वो चर्च से अपार्ट है या वो किसी और धर्म से आ रही है? नहीं, वो उसी की कलीसिया है जो उसी के नाम से जानी जा रही है। एम आई क्लियर? जी जी जी।
और जब वो कह रहा है कि उसने कलीसिया ने क्या किया है, प्रोस्टिट्यूशन की है, यानी उसने सेक्सुअल इमोरालिटी की है, यानी आत्मिक तौर से व्यभिचार किया है, कि उसने परमेश्वर को छोड़कर शैतान को अपना भगवान मान लिया, तो जी। उसको क्या दे रहा है, दंड दिया जा रहा है। यानी वो सब कुछ कर रहा है, उसे बेचकर जो है, अपने आप को बेचकर, उसे पैसे देकर जो है वो खरीद रहा है, वो मोल ले रहा है उसको, उसके लिए सब कुछ कर रहा है, मुहैया बन रहा है, उसके बच्चों को भी पाल रहा है, वो उसके लिए बच्चे भी प्रोड्यूस कर रही है। बट क्या हो रहा है, अंत में भी उसने क्या किया है, अनचेंजेबल प्यार को देखकर भी उसने तर्क दिया है, तो अब फाइनली क्या होगा, दंड होगा, जो खुदा के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। जी। और आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 18 और उसकी पहली 4 आयतें। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके पास उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायात के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों से भागी ना हो, और उसकी विपत्ति में से कोई तुम पर आ ना पड़े, Amen. क्योंकि या जी। सिस्टर जी, यहाँ पर क्या उसी स्त्री को कहा गया है, वो बड़ा पाप, क्या किया उसने, उसने व्यभिचार किया। वो किसका अड्डा बन गई है, खुदा का नहीं है। जो व्यभिचार कर रहा है खुदा के साथ, वो किसका अड्डा बना हुआ है। शशि जी, और वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ जी। ब्रेक हो रही है आवाज। हाँ जी। सो यहाँ पर हम देखते हैं, ब्रेक हो रही है सिस्टर। आवाज आ रही है अभी, हाँ जी। ठीक से आ रही है। हाँ जी, क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहाँ पर थी, या जो व्यभिचार, मतलब कलीसिया व्यभिचार कर रही है खुदा के साथ, वो किसका अड्डा बन गई, खुदा की आत्मा का अड्डा बनी है कि दुष्ट आत्माओं का अड्डा बन गई, दिखाया गया है। अशुद्ध आत्माओं का अड्डा। एग्जैक्टली, सो अशुद्ध आत्माओं का अड्डा जो है वो बन गया है, यानी उनका भगवान कौन हो गया है, क्या खुदा है या शैतान बन गया है। शैतान। तो इसीलिए 13 अध्याय से जो बात कर रहा है प्रकाशित वाक्य में खुदा हमारे साथ, जो कि 2000 साल पहले ही उसने कलम बंद कर दिया है, वो यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम खुदा के साथ किसी भी तरह से अपना नाता एक नहीं कर पाए, उसकी ब्राइड नहीं बन पाए, तो हम क्या हैं, किसके अड्डे बन गए, हम दुष्ट आत्माओं के क्या बन गए हैं, अड्डे बन जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आगे क्या लिख रहा है, परमेश्वर ये बता रहा है कि उसने किसके साथ सेक्सुअल इमोरालिटी जो है खुदा के साथ करके, वो अपनी मदिरा किसको पिला रही है, दुनिया के लोगों में। और क्या है, ऑल इंक्लूडेड दोज हु आर रिच इन पावर, लग्जरियस लिविंग में। जी। सो कहने का मतलब है, होल वर्ल्ड इज आफ्टर दैट बीस्ट, जिसे स्त्री को दिखाया, स्त्री के इमेज में दिखा रहे हैं, और फिर बाबुल की इमेज जो है वो दिखाई गई है, और जो रेफर कर रहा है उत्पत्ति के उन
सभी दृश्यों को जहां पर हमने पहली बार बाबुल का नाम जो है वो सुना है। सो बाबुल मतलब कंफ्यूजन। सो इसलिए खुदा यहाँ पर होल बाइबल में मैरिज को जो है वो दिखा इसलिए रहा है ताकि हम समझ सकें कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और इसी तरह से होजिया उसकी 11 उसकी 4 में भी वो जैसा चर्च आज का चर्च बर्ताव कर रहा है, होशे के टाइम पे भी वैसे ही वो औरत, प्रोस्टिट्यूशन वाली औरत जो है वो बिहेव कर रही थी। सो इसलिए उसे जो है 17 उसकी 5 में क्या कहा गया है, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 17 उसका 5वां अध्याय, कि उसे वो बड़ा बाबुल करके जो है वो नाम दिया गया है, जो 17 की पहली आयत में हम देख रहे थे कि औरत जो है वे विचार कर रही है। पढ़ दे मेरे साथ, रेवलेशन चैप्टर 17 17 वर्स 5। वर्स 5 जी। थैंक यू। उसके माथे पर ये लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ओके, सो उसे क्या कहा गया है, माता कहा गया है। वही नेशन, वही बीस्ट जो खुदा के हुक्मों को और उसके उसके समयों को बदलने की कोशिश कर रहा है, वही नेशन, वही चर्च जो उसके सिंसियर क्रिश्चियंस को मारने की कोशिश कर रहा था, उसी को जो है उसने एक औरत के रूप में देखा है, जो बहुत सारे बैंजनी रंग को पहने हैं, जहरात उसने डाले हैं, पानियों पर बैठी है, और उसे बाबुल, बड़ा बाबुल और सब वेश्याओं की क्या कर दिया गया है, माता कह दिया गया है। जी। तो हु एंड व्हाट इज बेबीलोन? ये स्त्री कौन है जो उस पशु पर बैठी है? जो पशु हम देख रहे हैं कि 10 उसके सिर थे और उसके सींग थे, वो स्त्री उस पर बैठी है, यानी उस नेशन के ऊपर एक कलीसिया बैठी है, और वो कलीसिया जो है वो बाबुल के रूप में जो है वो दिखाई दे रही है। प्योर कलीसिया जो हम प्रकाशित वाक्य 12 उसके 1 में हम पढ़ चुके हैं, वो स्त्री जिसने सूरज को ओढ़े है, चंद्रमा उसके पाँव में है, और अजगर उसको जो है वो मानने पर है। पर जो 17 अध्याय में स्त्री दिखाई दे रही है, वो स्त्री जो है शैतान या अजगर जो है उसको मान नहीं रहा, उसके पीछे काम कर रहा है, उसको पावर दे रहा है, उसकी इमेज फॉर्म कर रहा है, लोगों को उसकी पूजा करने को जो है वो कहा गया है। सो उसे मदर ऑफ हार्लेट्स कहा गया है। जितने भी व्यभिचार कर रहे हैं उन सभी की माँ, यानी अत की यू नो व्यभिचारनी है वो। और जी। व्यभिचार क्या सिंबलाइज कर रहा है, कि वो खुदा से परे हो गई है, खुदा को छोड़ चुकी है, उसने दूसरे आदमियों को जो है अपना आदमी बना लिया। सो वो किस पे निर्भर है, वो अर्थ के राजाओं पर जो है वो निर्भर है, रिलाई कर रही है। सो इसी तरह से खुदा ने वहां पर जो अपील दी है, वो अपील दी है कि इस स्त्री से, इस यू नो कलीसिया से बाहर निकल आओ, मेरा चर्च बाहर निकल आए, मेरे लोग बाहर निकल आए। और जो निकलेंगे वो कौन होंगे, वे बेचानियां होंगी या खुदा की दुल्हन होंगी? दुल्हन। एग्जैक्टली exactly. जी। इसलिए सो इसलिए जो भी व्यभिचार शब्द आ रहा है, वो व्यभिचार यही बता रहा है कि हमें उस व्यभिचार से, उस अ, पाप से जो है वो निकल कर किसके साथ रिकंसाइल करना है, अपने दूल्हे के साथ। और इस प्रोसेस ऑफ एक्ट के दौरान क्या होने वाला है, आप फॉल्स टीचिंग को छोड़कर खुदा की टीचिंग में आएंगे, फॉल्स डे को छोड़कर खुदा के दिन में आएंगे, फॉल्स वर्शिप को छोड़कर खुदा की वर्शिप में आएंगे, और आप उसके साथ एक होंगे, उसके जिस्म से निकले होंगे। जैसे ही आप होली कम्युनियन खाते हैं, उसके बदन को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, आप उसके बदन से, आप उसकी गोश्त से हैं। एग्जैक्टली वही सिंबलाइज कर रहा है आदम और हवा का, कि कलीसिया उसमें से निकली है, उसी का पार्ट है।
तो इस दौरान हम ये देखते हैं कि जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में उसकी 1 से 5 आयत में जब हम अपना खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि खुदा जज करेगा। किसको कर रहा है? उस बाबुल को, जो बड़ा पूरी हार्लट का यानी व्यभिचारिणियों की माता है, उसको क्या कर रहा है? जज कर रहा है। और अपनी फेथफुल ब्राइड को यीशु मसीह के साथ हमेशा तक जीने के लिए तैयार कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? जी। अब ये सिंबल्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आ सकते हैं। आइए देखिए वेडनेसडे लेसन, इसके बारे में थोड़ा। Sister, mic is mute. इट्स ओवर टू यू। Okay. नहीं। अच्छा भाई, ब्यूटीफुल, प्रेज लॉर्ड। सो हमने बहुत सारी बातों को देखा एंड ऑल टुगेदर इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो उसके कलीसिया को लेकर, उसकी दुल्हन को लेकर, और एक लव और एक साल्वेशन को लेकर। जब हमने एक मेमोरी टेक्स्ट को भी पढ़ा होगा तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है दैट दिस लव स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल शोज दैट कि परमेश्वर का प्रेम उसके लोगों के लिए, एक दुल्हन, एक दुल्हे का जिस तरह प्रेम होता है उस तरह, और उस तरह ही हम देखते हैं सैल्वेशन, उद्धार को लेकर ये सब वचन हमें बताते हैं। बट कंटिन्यूसली वी सी दैट कि परमेश्वर के जो लोग हैं वापस परमेश्वर के पास आ रहे हैं बट ड्रॉबैक हो जा रहा है। यस, इट्स ट्रू, परमेश्वर का प्रेम कभी भी उसके लोगों के लिए कम नहीं होता। बट जिस तरह हमने देखा फिरौन की, इसमें जिस तरह हम निर्गमन की किताब भी पढ़ रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि फिरौन ने खुद अपने हृदय को कठोर कर दिया एंड व्हाट वी सी, परमेश्वर ने उसके फ्री विल पे उसे छोड़ दिया। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इन द एंड टाइम्स एज वेल। जब हम परमेश्वर के साथ अपने उस रिश्ते को कायम नहीं रखते, परमेश्वर हमें हमारी खुद की विल में छोड़ देता है। दैट्स व्हाट हमने देखा भी है इन प्रीवियस लेसन। सो आइए हम ज्यादा समय ना गवाते हुए वेडनेसडे लेसन, आइजैक एंड रेबेका, सच अ ब्यूटीफुल लेसन, जो एक बहुत ही एंड टाइम की चर्च से भी रिलेट होता है और एंड टाइम की जो प्रोफेसीज है उसको भी फुलफिलमेंट की ओर हमें ले जाता है। ऑल टुगेदर आई कैन से आइजैक एंड रेबेका जो लेसन है एंड टाइम के चर्च और कुछ प्रोफेसीज जो है उसके बारे में भी ये हमें बताता है कि किस तरह अंत की कलीसिया है। आई थिंक ये एक प्रोफेसी की तरह भी एक्ट करता है, जो उनकी कलीसिया है वो किस तरह इस कार्य में से परमेश्वर के पास आती है, और बहुत सारी चीजों को हम इसमें देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क, जब आप ये देखते हैं वेडनेसडे लेसन आइजैक एंड रेबेका, जिस तरह हम देख रहे हैं इस लेसन में हम गुड एंड बैड मैरिजेस बोथ को देख रहे हैं, दोनों मैरिजेस को देख। तो व्हेन यू हियर अबाउट आइजैक एंड रेबेका, ये एक अच्छा विवाह था कि एक बुरा विवाह था? व्हाट डू यू थिंक? Was it a good marriage or bad marriage? If anyone can answer. जो उसकी फर्स्ट Okay. वाइफ थी। नो, जो आइजैक एंड रेबेका के विषय में जब हम देख रहे हैं, ये एक अच्छे अच्छा विवाह अच्छा। को दिखा रहा है कि गलत बुरे विवाह को दिखा रहा है? What do अच्छे you all विवाह think? को दिखाया। Exactly. Because we see that या। Isaac and Rebecca का जो रिलेशनशिप था, जब हम आगे पढ़ेंगे we'll see that it shows a good marriage। वे गलत विवाह, या। एक बुरे विवाह को नहीं दिखा रहा जो परमेश्वर से हटकर है, बट हम देखते हैं एक अच्छे विवाह की ओर, एक गुड मैरिज की ओर मिले जा रहा है। जिस तरह हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब अब्राहम अपने बुजुर्गी में था, अपने ओल्ड डेज में वो था, वी सी दैट उसने सोचा कि जो परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी है कि वो उसके जनरेशन्स को बढ़ाएगा, उसी को लेकर हम देखते हैं उसने अपने एक जो उसके घर का अथॉरिटी रखने वाला एक पर्सन था, उसे कहता है कि जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए किसे लिया? एक स्त्री को लिया कि वो उसकी पत्नी हो जाए। बट वॉट वी सी, वहां पे वो कंडीशन को रखता है। जब आप उत्पत्ति 24 का 3 पढ़ते हैं, अगर आप मेरे साथ उस वचन को निकाल सकते हैं तो वी विल जस्ट शॉर्ट इट डाउन, बट प्लीज आप या। मेरे साथ वचन को पढ़े प्लीज। उत्पत्ति 24 का 3। 24 का 3 या। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि हम्म। तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को न लाएगा। एग्जैक्टली। ना क्वेश्चन स्टैंड्स हियर कि अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा, व्हाई डिड अब्राहम सेड दिस, और किस तरह यही सेम चीजें एंड टाइम्स में भी हम होते हुए देख रहे हैं। हम देखते हैं मेरे हम्म। प्रियो, परमेश्वर का दास अब्राहम, वो
उसके दास से कह रहा है कि तू शपथ खा परमेश्वर के नाम में कि तू कनानी स्त्रियों में से कोई भी मेरे पुत्र के लिए स्त्री को ना ले आएगा। डू यू नो व्हाई? जब मैंने सर्च किया और जब मैं आगे पैराग्राफ्स को भी पढ़ता हूँ, वी सी दैट अब्राहम उनके ट्रेडिशन को लेकर या फिर उनके एथनिक कल्चर को लेकर या फिर कह सकते हैं उनके रहन सहन कपड़ों को देखकर ये नहीं कहता है कि मेरे लिए, मेरे पुत्र के लिए वहां से स्त्री को ना ले आना। उनके वस्त्रों को देखकर नहीं कहता है, उनके जो रहन सहन है उनको देखकर नहीं कहता है, बट इट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म। हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो कनान में रहने वाली स्त्रियां थी या फिर लोग थे, और इस कारण अब्राहम कहता है कि उनमें से मेरे पत्नी, उनमें से मेरे बेटे के लिए तू किसी स्त्री को ना ले आना। दिस शोज कि कनान की जो स्त्रियां थी उनके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां थी, कुछ ना कुछ उस लोगों के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्सेस थे। और वही हम देखते हैं कि अब्राहम कुछ एथनिक या फिर नेशनलिज्म को लेकर इन सब बातों को नहीं कहता है, बट इट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज हम देखते हैं उनके प्रैक्टिसेस जो थे वो अलग थे। दे यूज टू वर्शिप अदर गॉड्स, उनकी आइडल वर्शिप्स थी। एंड व्हाट वी सी दैट अगर उसमें से कोई स्त्री आइजक की पत्नी होने को अगर ब्याह वो लेता, तो वी सी दैट जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक कोवेनेंटल रिलेशनशिप को जारी रखने का वादा किया था, वो ब्रेक हो जाता। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम, आई व्हाट आई थिंक कि अब्राहम इसीलिए उस चीज को करने से मना करता है कि वो कोवेनेंट को ब्रेक कर सकती थी और इजीली वो आइजैक को भी फॉल्स वर्शिप्स की ओर ले जा सकती थी। जिस तरह हम देखते हैं अब अहाब और जेजबेल के विषय में भी सेम वही चीज को हम देखते हैं कि जेजबेल से जब विवाह हुआ तो फॉल्स वर्शिप्स की ओर वो पूरा, जो हम कह सकते हैं ब्राइड जो है, उस वो जो रिलेशनशिप है वो चले गए। एंड व्हाट वी सी दैट सेम यहां पर भी हो सकता था। दैट इज द रीजन कि अब्राहम अपने दास को कहता है कि तू इस कार्य को ना करना। और हम देखते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपने लोगों को सेट अपार्ट करके रखा है कि वो उसकी आज्ञाओं को माने और कुछ भी पैगनिज्म से या फिर प्रैक्टिसेस से जो फॉल्स है उससे अपने आप को उसमें इंडल्ज ना कर ले। एंड वी सी दैट सेम जब हम इन सब चीजों को देख रहे हैं कि पहली चीज उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अलग थे, सेकंड चीज कि कोवेनेंट को ब्रेक कर सकता था, थर्ड चीज कि परमेश्वर ने एक कोवेनेंटल फैमिली को सेट अपार्ट करके रखा था कि वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ही चले। तो मेरे प्रियो, जब आपने इन सब बातों को देखा है, क्या आज कहीं ना कहीं परमेश्वर अंत के समय आइजैक एंड रेबेका, अगर आप इसकी डीपनेस को जानोगे तो हम और बारे में इसके देख सकते हैं इन स्पिरिचुअलिज्म। आइजैक शोज जीसस, एक मैन, और रेबेका एक वुमन को दिखा रही है। तो हम जो पहले ही जानते हैं जो स्त्री है वो एक चर्च को दिखा रही है, विच इज द ब्राइडग्रूम। और हम उसी तरह देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक जो है आइजैक के रूप में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर एक पति को दिखा रहा है। एंड वी सी दैट रेबेका एक पत्नी को दिखा रहा है जो एक परफेक्ट एंड टाइम से भी हम कनेक्ट होते दिख रहे हैं। परमेश्वर भी आज हमसे यही चाहता है, और परमेश्वर भी आज हमसे यही कहना चाहता है इन वचनों के द्वारा, दैट हमें भी जो जो चीजें हैं, जब हम भी सी परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल चीजों को भी इससे बता रहा है, एंड विद दैट हमारे फिजिकल रिलेशनशिप को भी परमेश्वर इससे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जिस तरह हम ये सब चीजों को देख रहे हैं, अगर आज हमारे बीच में भी अगर ऐसी सब चीजें आए तो हम भी परमेश्वर से अलग हो सकते हैं, या फिर हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारी ब्रेकिंग्स आ सकती है मेरे को। बट अगर परमेश्वर हमें वार्न कर रहा है कि ये सब चीजें हमें नहीं करनी, और जिस तरह हम उससे सेट अपार्टेड है, सो यस, इट्स ऑल टुगेदर फॉर आवर बेनिफिट। और इसीलिए मैं देखता हूं कि अब्राहम ने अपने दास को भी यही कहा कि तू इन सब चीजों में से मेरे बेटे के लिए पत्नी को ब्याह ना लाना, उन्हें लेकर ना आना। सेम हम देखते हैं एंड टाइम में भी परमेश्वर हमें इन सब चीजों से अलग होने को कह रहा है। हम जब उसकी दुल्हन है और वो हमारा पति है, परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि अगर हम किसी चीजों में जो परमेश्वर को भाती नहीं, किसी चीजों में जो परमेश्वर से हमें अलग करती है, और किसी चीजों में जो हम परमेश्वर के जानकर भी उससे अलग चाल को चलते हैं, हमें परमेश्वर चाह रहा है दैट वी कम बैक टू जीसस। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उन सब चीजों को छोड़कर उसके निकट आए। और आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, फर्स्ट सेंचुरी में जो चर्चेस थे, एंड विद दैट जो इज़राइल को भी हम जब देखते हैं, जिन्हें परमेश्वर के कलाम को पहुंचाना था, वे भी कहीं ना कहीं इन सब प्रैक्टिसेस में घुस गए या फिर वो मिक्स्ड अप हो गए। हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर
ने जिस देश को, इजराइल को परमेश्वर जिसने चुना था, हम देखते हैं परमेश्वर बार बार उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है, बट वो आकर वापस फॉल्स वर्शिप्स एंड आइडलिज्म में चले जा रहे हैं। उसी तरह हम देखते हैं फर्स्ट सेंचुरी चर्च में उनका फेथ परमेश्वर में बहुत स्ट्रांग था, यीशु मसीह में। बट व्हाट वी सी कि उनके बीच में भी धीरे धीरे करके कॉम्प्रोमाइजेशन आने लग गए, जिस तरह हम रेवल्यूशन में भी पढ़ते हैं। एंड इसी कारण ने देखा सबसे बड़ा एक कॉम्प्रोमाइजेशन जो आया है, विच इज परमेश्वर के शब्द को बदलकर दूसरे दिन उसकी आराधना करना। जो परमेश्वर का वचन अलाउंस नहीं देता, परमेश्वर का वचन जरूर कहता है कि हम हर दिन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, बट एक दिन जो सेट अपार्ट करके परमेश्वर ने रखा है अपने लोगों के लिए, उसको हम देखते हैं कॉम्प्रोमाइज उसमें भी किया गया। और उसी कारण हम देखते हैं एंड टाइम में भी यही चीज हो रही है कि परमेश्वर की जो दुल्हन है वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से हटकर, परमेश्वर के फेथफुलनेस से हटकर इन फॉल्स वर्शिप्स की ओर, जो परमेश्वर की ट्रू वर्शिप को ग्लोरीफाई नहीं करती, इसकी ओर जा रहे हैं मेरे प्रियो। इसी तरह हम देखते हैं, लेट्स फोकस थोड़ा समय आइजैक एंड रेबेका की स्टोरी पे हम फोकस करेंगे। हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो रेबेका है वो एक डिस्टेंट रिलेटिव करके आइजैक या फिर अब्राहम के जो भाई थे उनके रिलेशन में दिखाई जा रही है। व्हाट वी सी हियर कि रेबेका जो है वो एक डिस्टेंट रिलेशनशिप में, और आइजैक जो है वो एक कॉवेनेंटल फैमिली से आ रहा है मेरे प्रियो। ये लेसन से हमें पता चल रहा है, जिस तरह आइजैक के लिए एक पत्नी को ढूंढने की बात हो रही है, वी सी दैट रेबेका एक डिस्टेंट रिलेशनशिप में, विच इज शोइंग दैट कि जब हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, हम सिन के कारण उससे दूर हो चुके हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर से सेपरेशन हमारा हो चुका है ड्यू टू सिन। बट व्हाट इज द ब्यूटी हियर इज कि रेबेका जिस तरह जब उससे कहा गया कि क्या तू, जब हम आगे टॉक्स को पढ़ेंगे वो सब आप पढ़ सकते हैं वचनों को, बट जस्ट आई एम शॉर्टिंग इट आउट, हम देखते हैं रेबेका एज ए डिस्टेंट रिलेटिव, और हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटी है वो भी परमेश्वर से ऐसे ही पाप के कारण सेपरेट हो चुकी थी। बट हम आगे देखते हैं कि हम परमेश्वर की इमेज में जरूर बनाए गए, और सिन के कारण हम उससे दूर हो गए। बट इन सब चीजों को भी देखकर परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए है, दैट इज कि हम वापस उसके साथ एक रिलेशनशिप में आए। सेम एज वी सी कि रेबेका ने सब चीजों को छोड़कर, जब उससे पूछा गया दैट विल यू गो, शी सेड यस आई विल। जब आप उत्पत्ति 24 पढ़ते हैं, सेम उसमें आपको देखने को मिलता है कि शी अलाउड कि यस आई विल गो एंड आई विल मैरी विद आइजैक। सेम आज परमेश्वर भी हमें चाहता है कि हम उस पाप से हटकर, जब वो हमारे लिए एक ओपन इनवाइट रख रहा है टू अगेन कम इन रिलेशनशिप विथ हिम, आज हमें भी अलाउंस देना जरूरी है दैट यस लॉर्ड, हम इन सब चीजों को छोड़कर जो आपसे दूर करती है, वी आर कमिंग टू यू। बट वी सी दैट दिस थिंग इज लैकिंग टुडे। आज हमारे बीच में चीज लैक हो रही है। अंत के समय में हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की कलीसिया वो ही कहलाएगी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चला रही है। बट अगर हमारे बीच में पाप है, जरूर हम परफेक्ट नहीं है, बट परमेश्वर गॉड विल मेक अस, जीसस विल मेक अस परफेक्ट। बट कंडीशन यही है कि क्या हम अपने ओल्ड डूइंग्स को छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं कि नहीं। जिस तरह रेबेका से जब कहा गया, तो रेबेका ने सब कुछ अपना छोड़कर वापस, अपने सब कुछ अपना छोड़कर इसहाक के पास वो आई। सेम क्या आज हम जब परमेश्वर के हम दुल्हन है, क्या आज हम अपने ओल्ड वर्ल्डली नेचर को छोड़कर परमेश्वर के पास आना चाहते हैं कि नहीं, कि वो हमें रिडीम करे और हमें प्योर करे और उसकी दुल्हन होने के लिए हमें वो ब्याह ले। ऐसे सब चीजों को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, सो वी सी दैट कि समवेयर ड्यू टू सिन हमारी रिश्ता जो है वो परमेश्वर से अलग हुआ है, और हम बैक फॉल हमारा हुआ है। बट इसमें भी परमेश्वर हमसे चाहता है, जिस तरह हम रोमियो 3:23 पढ़ते हैं कि हम सबने पाप कर, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, बट गॉड डिड नॉट लेट अस, यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा वो हमें वापस क्लेम करना चाहता है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने रिलेशनशिप को और बेटर यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, बाय स्पेंडिंग टाइम विथ हिम, रीडिंग हिज वर्ड, बाय ओबेइंग हिज कमांडमेंट्स एंड चूजिंग फेथफुलनेस। जब हम उसके साथ विश्वास योग्य रहेंगे, वो परमेश्वर जो सर्वदा हमारे साथ विश्वास योग्य है, हम देखेंगे कि हमारा और उसका एक रिलेशनशिप है। जिस तरह एक पति और पत्नी का रिलेशनशिप होता है, वैसे ही दुल्हन और एक दुल्हा का रिलेशनशिप जो यीशु मसीह और उसके कलीसिया को दिखा रहा है, वैसे रिलेशनशिप को हम परमेश्वर के साथ देखेंगे। बट इफ वी डोंट अलाउ दिस थिंग्स कि हम चेंज हो, बल्कि हम अगर उसी प्रैक्टिसेस में पड़े रहें, या फिर हम वर्ल्ड इन्फ्लुएंस को अपने जीवन में रखें, या फिर परमेश्वर के कलाम को इग्नोर करते रहे, या फिर कॉम्प्रोमाइज कर ले,
जिस तरह आज बहुत से लोग परमेश्वर के सबूत को छोड़कर कॉम्प्रोमाइज कर बैठे हैं, दिस विल लीड कि हम और दूर पाप के कारण परमेश्वर से होते चले जाएंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसा आएगा दैट वी कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ गॉड। सो ऑल टुगेदर दिस लेसन इज टीचिंग अस दैट जिस तरह आइजक एंड रबेका एक परफेक्ट रिलेशनशिप को दिखा रहा है, उसी तरह आज परमेश्वर भी चाह रहा है, जरूर हम उससे पाप के कारण दूर हुए, बट यस गॉड वांट्स टू क्लेम अस बैक। रबेका जरूर दूर एक डिस्टेंट रिलेटिव थी, बट जब उसने आइजक की बात को जब ये सब सुना कि ये सब कार्य होने जा रहा है, शी केम। आज खुदा जब हमें ओपनली इनवाइट कर रहा है, क्या हम अलाउंस उसे दे रहे हैं कि नहीं, कि हम उसके साथ वापस एक हो जाए और उसके स्वर की बादशाहत में जोड़ दिया जाए। इट्स अ क्वेश्चन, क्या हम वापस उससे मिलना चाहते हैं कि नहीं। इट्स अ क्वेश्चन कि हम क्या खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं कि नहीं। अगर हम अपने आप को अलाउंस दे, तो खुदा हमें अपने साथ उसके दुल्हन होने के लिए। So this is what this lesson shows, and I would like to hand over. And next lesson, Sister Ritya, hand over to you. थैंक यू वेरी मच। और उत्पत्ति उसका 24 अध्याय सबसे लंबा अध्याय है, जिसके बारे में जो है इसहाक और रबेका की शादी के बारे में जिक्र किया गया है। अब्राहम पिता को वहां पे सिंबलाइज कर रहा है, जो चिंता में है कि उसके बेटे की बहू जो है वो ढूंढ के लाने के लिए। जो इलियाजर है वो उसका दास है, जो कि नबी है, जो खुदा के कलाम में ओल्ड टेस्टामेंट में बार बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके विवाह के बारे में इनविटेशन दे रहे हैं कि कौन है जो उसकी दुल्हन बनेगी। तो कलीसिया जैसे इसहाक की रबेका की बात की गई है कि रबेका ने जो है वो विलिंगली जो है वॉलंटियरली एक्ट किया है, जिसमें वो रजामंद हुई है। और वेल शर्त ही ये थी इब्राहिम की, जब हम 24 उसके 8 अध्याय में आते हैं, कि अगर वो लड़की विलिंग हो। आइए पढ़ दे मेरे साथ उत्पत्ति उसका 24 और उसका 8वां वचन। जबेज आप ही पढ़ दें प्लीज। जी। ओके सिस्टर प्रविंदर आप पढ़ दो। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तब तू तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। ओके सो यहाँ पर शर्त ये थी, और जो वाचा उससे ली गई थी एलिएजर से, उस वाचा का खत्म होने का एक ही बात थी कि अगर वो औरत विलिंग नहीं हुई। आर यू गेटिंग मी? सो विवाह तभी हो सकता है जब औरत क्या हो, विलिंग होगी, और तब जो है वो विवाह होगा। अब जब औरत ने विलिंगनेस दिखाई यहाँ पर रबेका ने, तो उसके 58th वर्स में उसने कह दिया कि आई विल गो, जबकि उसके रिलेटिव्स कह रहे थे कि नहीं, वो एक्सक्यूजेस दे रहे थे। पर रबेका बड़ी फर्मली और स्टर्नली वहां पे कह रही है कि आई विल गो। जब वो जाती है, फिर आगे एक और चीज जो है जिसे मिस बहुत अच्छी तरह जो है इसका बयान किया है जबेज ने, पर थोड़ी सी और मैं यहाँ पर डिटेल्स दे रही हूँ। कि जैसे वो गई रबेका, 64th वर्स से हम देखते हैं, उसने आंखें उठाई और उसने इसहाक को देखा, और वो जो है कैमल से नीचे उतरी, और उसने पूछा इलियाजर से, ये आदमी कौन है जो फील्ड में मुझे दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा ये मेरा मास्टर है। शी टुक हर वेल एंड कवर्ड हरसेल्फ। उसने अपने आप को जो है दुल्हन के रूप में, उसी टाइम उसने क्या किया, अपने आप को दुल्हन के रूप में जो है वो अपना पोर्ट्रे कर रही है, कि वेल कर लिया उसने, कवर कर लिया। तब सर्वेंट जो है वो यीशु मसीह को, अगर आप देखें पौलुस की पत्रियों में, तो पौलुस की पत्री की दूसरे करंथियन में क्या कह रहा है, कि मैं तुम्हें एक वर्जिन के रूप में किसके हाथों में दे रहा हूं? यीशु के हाथों में दे रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? सो इलियाजर किसको सिंबलाइज कर रहा है? वो प्रचारकों को सिंबलाइज कर रहा है, नबियों को सिंबलाइज कर रहा है, जो कलीसिया को क्या कर रही हैं, तैयार कर रही हैं, और यीशु के हाथों में उन्हें सौंप रही हैं। और यहाँ पर उसने फिर आगे क्या किया, उसने इसहाक को जो है सर्वेंट ने इसहाक को सब कुछ बता दिया कि ये बातें हैं, ये आपकी पत्नी है। और उसके बाद इसहाक ने उसे क्या किया, इसहाक ने उसे एक्सेप्ट किया। ये जो कहानी है जो उत्पत्ति में हमारे सामने लिखी गई है, वो किसका बयान करती है? जैसे ऑलरेडी जबेज ने हमारे सामने इसका खुलासा भी कर दिया है, कि वो बयान करती है उस मेमने के विवाह को, जो कि
प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में हमें देखने को मिलता है। और फिर आइए देखिए, अब फिर प्रकाशित वाक्य उस 19 अध्याय उसके 7वें वचन में हम जाएंगे। जी। जी। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो इसलिए इफ वी आर विलिंग टू फॉलो जीसस, दैट इज द साइन दैट वी आर हिज ब्राइड। औरत ने अपने आप को तैयार किया है। न्योता किसकी तरफ से दिया गया? दासों की तरफ से दिया गया। किसका न्योता दिया गया? यीशु मसीह का न्योता दिया गया। यीशु मसीह ने आकर, जिसने व्यभिचार किया है, मोल खरीदा, उसको अपने लहू से खरीद लिया है। और प्रचारक क्या कर रहे हैं? उसकी कलीसिया को तैयार करके एज अ दुल्हन, एज अ कुंवारी उसके हाथों में दे रहे हैं। क्लियर आया? थोड़ा क्लियर हुआ? यस तो यस। अगर हम देखते हैं यूहन्ना उसका 2 अध्याय, वहां पर भी जो पहला मौजज़ा था वो कहां पर हुआ? काना गलील में हुआ। किस जगह पे? जहां पे शादी थी। तो पहला पहला जो इंस्टीट्यूशन किया खुदा ने उत्पत्ति में, वो क्या था? मैरिज थी। पहला मौजज़ा किसमें हुआ? मैरिज में हुआ। और यीशु मसीह की दूसरी आमद में क्या हो रहा है? मैरिज हो रही है। सो क्या दिखा रहा है? प्लान ऑफ साल्वेशन को दिखा रहा है। ब्राइड को बचाना क्या है? उसके प्लान का एक हिस्सा है। साल्वेशन का एक हिस्सा है, जिसमें उसका खुद का अपने आप को दे देना, और जो विलिंग है उसको अपना लेना, इज जस्ट अ प्लान ऑफ साल्वेशन। आमेन। आमेन। Perhaps Amen. the most important is that for a bride to be ready. इस सारे मुद्दे में आदमी सारा काम कर रहा है, पर एक ही चीज चाहिए उसे। क्या? विलिंगनेस ऑफ द ब्राइड। क्या ब्राइड रेडी है? एज द चर्च, होल वर्ल्ड चर्च, एज इंडिविजुअल, आर वी रेडी? और उसमें जो है क्या कम हो गया था? वाइन कम हो गई थी। खुदा ने प्रोवाइड की वाइन को। और जो हम होली कम्युनियन में खाते हैं, पीते हैं, वो क्या है? वाइन है। क्या दिखाता है? उसके लहू को। जी। सो खुदा हमारे लिए हर चीज वो कर रहा है जिससे हम क्या हो जाएं? बचाए जाएं। और इसी तरह यीशु मसीह ने पैराबल में भी इलिस्ट्रेट इलिस्ट्रेट किया है, जो कि यू नो रिमेम्बर कि अ, अपने बेटे के भोज, उसके विवाह के भोज के लिए बुलाया गया और लोगों ने एक्सक्यूजेस देके नहीं आए। और फिर उसने हाईवेज में जाकर जो है उन्हें बुलाया कि आ जाए। और उसमें से एक व्यक्ति ऐसा दिखा जिसने विवाह के कपड़े नहीं डाले थे। वो वो पैराबल क्या दिखा रहा है? वो पैराबल प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय दिखा रहा है, जिसमें परमेश्वर ने इनविटेशन दिया, गॉस्पल गया है, लोग एक्सेप्ट करके आए हैं। अंधे, लंगड़े, लूले, हर धर्म का इंसान जो है, जो भी एक्सेप्ट कर रहा है, उन्हें उन्हें जो है वो वेलकम कर दिया गया है। पर अगर उनके वस्त्र यीशु मसीह के वस्त्र के साथ मैच नहीं किए गए, तो क्या कर दिया जाएगा? इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट की। पिता ने आकर सभी को देखा कि सभी रेडी हैं, कपड़े सही हैं। पर जब इन्वेस्टिगेशन जजमेंट हुई, एक का कपड़ा जो है वो राइट नहीं था। जजमेंट वहां पर हुई, दया का दरवाजा बंद हुआ, खुदा ने पनिशमेंट जो है वो अनाउंस कर दी। सो गॉड इज गोना जज दोज। किनको जज कर रहा है? जो उसके जैसे दिख नहीं रहे, जिनके कपड़े, जो हमने प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 8वें वचन में पढ़ा है, कि उसके उस दुल्हन का कपड़ा जो है वो लिनन का नहीं था, वाइट लिनन नहीं था, जो कि यीशु मसीह का कपड़ा है।
10 वर्जिन्स में भी हम यही देखते हैं, जो मत्ती उसके 25 अध्याय 1 से 13 में हम देखते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम थी, कि 5 मूर्खें थी और 5 जो हैं वो समझदार निकली। क्योंकि उस वर्जन की पैराबल में भी हम देख रहे हैं कि दे हैव होली स्पिरिट, दे हैव एक्सेप्टेड द कॉल, दे हैड होली स्पिरिट। ऑयल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? होली स्पिरिट को। सो पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपनी इमेज में अगर मैरिज को फॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी इमेज में पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। और पुत्र क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कलाम है। सो कलाम, पवित्र आत्मा, यू नो। और जब हमने ये पैराबल देखा, जो कि 22 अध्याय 1 से 14 अनवर्दी गेस्ट दिखा है, वहां पर हमने देखा है कि उसके पास तो वस्त्र ही नहीं थे। और वो वस्त्र क्या है? एक बार फिर पढ़ दें, प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 8वां वचन। जी। थैंक यू। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ओके, सो खुदा धर्मी है, तो उसकी कलीसिया के कपड़े क्या है? क्या दिखाते हैं? सिंबलाइज क्या कर रहे हैं? धार्मिकता। खुदा अपनी धार्मिकता अपनी कलीसिया को दे रहा है, तो अपने धर्म के काम दे रहा है, यानी वो अच्छे काम करने वाले हैं। दे आर राइट विद गॉड। राइचसनेस मीन्स राइट विद गॉड, राइट वर्क्स, दे रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट इन देम। उनके स्वभाव में, उनकी बातों में, उनके कामों में कौन रिफ्लेक्ट हो रहा है? जीसस। और उस रिफ्लेक्शन से घमंड नहीं करना कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे हलीम होना है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन कौन दे रहा है? खुदा दे रहा है। कैन वी से आमेन? वो धार्मिकता कौन पैदा कर रहा है? खुदा कर रहा है। हमसे तो हो ही नहीं सकती ना, तो हम घमंड क्यों लें? शैतान को भी उसने मणियों से भरा, पर शैतान ने अपने पे गर्व कर लिया। जिसने दिए हैं उस पे गर्व नहीं था। हम धर्म के काम कर रहे हैं, इससे खुश ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब 70 लोगों को भेजा मिनिस्ट्री में, तो वो बड़े खुशी खुशी आए, प्रभु तेरे नाम से ये कहता है। इस बात से खुश ना हो, पर इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्गीय पुस्तकों में लिखे गए हैं। और वो लिखने वाला कौन है? खुदा है। सो इसलिए खुदा की ग्लोरी किसी भी तरीके से उसे उसे अपना पूरा काम करने दें, अपने आप को हलीम रखें। वो आपको तैयार कर रहा है अपनी ब्राइड बनाने के लिए। जस्ट बी विलिंग, और अपने आप को कम करते जाएं, वो बढ़ता चला जाए, ताकि किसी भी तरीके से आप उसकी खूबसूरती जो आप में वो डाल रहा है उसमें घमंड ना कर सकें, बल्कि खुदा की तारीफ करते हुए हलीम होते चले जाएं। सिस्टर एलन जी वाइट ने इस तरह से कहा, क्राइस्ट हैज बीन अ डेली कंपेनियन एंड फेमिलियर फ्रेंड। रिलेशनशिप में आदमी और औरत इकट्ठे रहते हैं, हर रोज रहते हैं, उनकी डेली कंपेनियनशिप होती है। दे हैव लिव्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट, इन कांस्टेंट कम्युनियन विद गॉड। खुदा के साथ लगातार हमारी बातचीत हो जाना, लगातार हमारा एक साथ चलना, लगातार उसकी इच्छा के अनुसार चलना। जब कभी भी दाऊद लड़ने गया, उसने सबसे पहले खुदा से इजाजत ली, इसीलिए खुदा ने उसे कहा, ये मेरे दिल का इंसान है। हमसे पाप हो सकता है, पर यूहन्ना की पत्री में लिखता है कि हमारे पास एडवोकेट है, जो हमारे हर अधर्म के कामों को माफ करता है। सो इसलिए इस बात से भी ना घबराएं कि आपसे पाप हो जाता है अचानक से। खुदा रहम करने वाला भी परमेश्वर है, बट हम विलिंग हैं अपॉन देम। किन के ऊपर? जो उसके साथ कम्युनियन रख रहे हैं। ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड हैज रिजन, खुदा की महिमा उन पर आई है। इन देम द लाइट ऑफ द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज बीन रिफ्लेक्टेड। यीशु मसीह की महिमा की रोशनी
जो मसीह के बीच में से होकर गुजरी है, उनके चेहरों पर भी आके रिफ्लेक्ट कर रही है. नाउ दे रिजॉइस इन द अनडिम्ड रेज ऑफ ब्राइटनेस एंड ग्लोरी ऑफ द किंग इन हिज मैजेस्टी. वो अब इस ग्लोरी को लेकर खुश हो रहे हैं. हम भी खुश होते हैं, यू नो. And they are prepared for the communion of heaven, for they have heaven in their hearts. इस धरती पर ही हमने क्या किया है? अपने दिलों में हेवन को जो है वो बना लिया है. हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी महिमा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. बट बी वॉचफुल. जब आप उसके करेक्टर को रिफ्लेक्ट करने लग जाएं, तो घमंड ना करना, बल्कि हलीम होते जाना कि वो आप में सवार है. आप उसके मंदिर बन गए हैं. उसने अपना सिंहासन आप में लगा लिया है और आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. खुदा में आशीष और बरकत दे. जैसे हम खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा की महिमा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम हलीम होते जाएं, खुदा बढ़ता जाए, और एक दिन हम उसके साथ, उसकी कुंवारियां, बुद्धिमान कुंवारियों के जैसे उसके साथ स्वर्ग की बादशाह में लेकर जाई जा सके. आमीन. आमेन। Amen. आमीन. आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे. कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है. खुदाबंद आपकी महिमा आपके नाम को जलाल देते हैं. धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, जीवी जिंदा बपस्मानी खुदाबंद. आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें बनाने दो खुदा. हम मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी महाकोनों का फल है, क्योंकि आपके देवर है. प्रतिभूर बने होते थे, तेरे से शैमाने है मेरे मन. यहोवा को धनी कर, जो कुछ मुझ में वो उसके बतनाम को धनी के मेरे मन. यहोवा को धनी कर सके किसी का को ना बना. खुदाबंद आपका धन्यवाद हो कि आप आपके वचनों के द्वारा, आपके सच्चाई से, आपके वचनों से में भरते चले जा रहे हैं. जरूर परमेश्वर आपका कलाम है खुदाबंद बाप. जरूर खुदावंद बाप, हमसे कहीं ना कहीं अगर जो भी कुछ गलतियां है खुदा, आपके कलाम को पेश करने में खुदा आप हमें माफ करें. परमेश्वर, हम जानते कि आपके आत्मा ने हमारी अगुवाई की, और खुदा जो कुछ बातें हमने सीखे खुदा, हम आगे चलकर इसे अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे खुदा. ताकि कुल मिलाकर खुदावंद बाप, हम खुदावंद बाप आपके समीप एक ऐसी खुदावंद बाप कलीसिया पाई जाए, एक ऐसी आपके खुदावंद बाप दुल्हन पाई जाए जो खुदा आपकी गवाही और आपके खुदावंद बाप आत्मा को लेकर चलती है खुदा. जिस तरह हम देखते हैं खुदा, अंत की कलीसिया में परमेश्वर यीशु की गवाही को लेकर, और परमेश्वर खुदा आपकी आज्ञाओं को लेकर वो चल रहे खुदा. परमेश्वर, हम भी खुदाबंद वही चीजों को लेकर चले कि खुदा हमारे अंदर भी, जब परमेश्वर आप हमें वापस आपसे जोड़ना चाहते हैं और आपसे परमेश्वर आप में की वननेस में लाना चाहते हैं, हम परमेश्वर अपने आप को ड्रॉबैक ना करें. आपके वचनों के अनुसार, आपके खुदा कलाम को पढ़ने के अनुसार खुदा, हम दिन प्रतिदिन आप में बढ़ोतरी करते चले जाए कि खुदाबंद हम उस मेमने के बोझ में खुदा शामिल पाए जाए खुदा. परमेश्वर, आपने हमें चुना है. जरूर पाप के कारण खुदा हम दूर किए गए, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह आपने एक लैडर की तरह खुदाबंद, जिस तरह हम देखते खुदा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ याकूब के परमेश्वर खुदा, आपने खुदा लैडर की तरह खुदा एक परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ने का आपने खुदा वापस काम किया खुदा. आपने हमें पाप से हटाकर वापस जीवित खुदा से खुदाबंद यीशु मसीह आपसे आपने हमें मिलाया. खुदाबंद आपका धन्यवाद. हम आपसे चाहते और मांगते खुदा, आज आगे चलकर जब खुदा बहुत सारे हम देखते परमेश्वर जो डिसीवनेस की ओर हमें ले जा सकती है खुदा, हम अपनी जड़ों को तुझ में मजबूत कर बैठे और तुझ में ही बने रहे कि खुदा हम सिर्फ तुझ ही को ताकते रहे और तेरे ही वचन के अनुसार चलते रहे. और जब तेरा कलाम हमारे अंदर बसेगा खुदा, हम हर एक चीजों से दूर पा जाएंगे जो फॉल्सनेस की ओर हमें ले जाती है. और खुदा, यस लॉर्ड, वी आर विलिंग टू कम टू यू जीसस. एंड यस लॉर्ड परमेश्वर, जो भी आज हमारे बीच में जो भी बॉन्डेजेस आपके समीप आने को अगर हमारी कुछ बातें रोकती है खुदा, में वो सब हम यीशु के नाम में दूर करते हैं खुदा. आपसे खुदा आज हम एक होना चाहते हैं खुदा. परमेश्वर, आपने हमें एक्सेप्ट किया, विश्वास करते हैं, और आप खुद हमें आप में बढ़ाएंगे खुदा. हम ये विश्वास रखते हैं खुदा. ब्लेस करें जितने लोग आए खुदा, अपने आशीष करना. प्रतिदिन को हम अच्छे से खुदा अपने स्पेंड करें और आपकी महिमा सदा हमारे जीवन से होते रहे. जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते उन्हें भी आशीष करना. और खुदा, जितने लोग नहीं आने भी आने का मन दीजिए खुदा. सारी बातें मिलकर आपके इनका कारण ठहरे. सारी बातों में आवश्यक है आप बढ़ो, हम घटे. सारा जलाल आपको देते हुए और आप बड़े, सारी जलाल और सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम मांगते खुदा. सुना से ग्रहण कीजिए. आमीन. 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 खुदा हमें आशीष और बरकत दे, और खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे. आमीन.
Amen. Amen. Recording sister. Sorry, I don't know recording off कैसे करना sister यहाँ से होगा, लैपटॉप से होगा. लैपटॉप से होगा चल ही नहीं रहा gone bad I'm sorry hmm. No idea okay we'll just go okay That's all right, yeah. all right bye Once again, God it's bless God. you Yes. bye Thank you, sister.